श्री राम जय 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 राम। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तरक बढ़ावे साखा। होई सोई जो राम रचि राखा, कर तरक बढ़ावे साखा। भगवान शिव माता पार्वती के निवेदन पर उन्हें अपने इष्ट देवता श्री राम की कथा सुना रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी उमा सावधान सुन धर मन माहि। सावधान होकर सुनिएगा, और जो सुन रही हैं उसे एक ओर से सुनकर दूसरी ओर से दरकिनार मत कीजिएगा। जो सुना है उसे मन में विराजमान कीजिए, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान की कथा सुनकर अनजान रूप से दरकिनार करने की बातें नहीं होती। उन्हें अपने मन में स्थान देने की आवश्यकता होती है। जितना अधिक हमारा मन श्रद्धावान होगा, विश्वास रखेगा परमात्मा के प्रति, उतना अधिक हम शांत चित्त रहते हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां उतार चढ़ाव की क्यों ना आ जाएं, हमारा मन स्थिर रहता है। जिस स्थित प्रज्ञता के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्परः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि रुच्यते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सभी मनुष्यों को कह रहे हैं कि जो जीव दुख में व्याकुल नहीं होता और सुख आने पर अति प्रसन्न होकर किसी का अनादर नहीं करता, जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति के जीवन में प्रजापति का पद आया, वे उच्च पदवी को प्राप्त हुए, तो उन्होंने भगवान शिव के अनादर करने के भाव से यज्ञ सत्र का आयोजन किया। तो कालांतर में जैसा कर्म दक्ष के मन में भोलेनाथ के प्रति प्रकट हुआ, आगे चल के उसका दुष्परिणाम दक्ष प्रजापति को स्वयं भोगना पड़ा। तो इसीलिए मन स्थिर करना है तो भगवान राम के नाम का आश्रय हमें लेना ही होगा। यही कली कर्म न भक्ति विवेकु
राम नाम अवलंबन एको। यह कलिकाल इतना अस्थिर है, इतना परिवर्तनशील है, इतनी शीघ्रता में मनुष्य कलिकाल में रहता है कि चिंताएं भी शीघ्र आ जाती हैं और हमारे जीवन में प्रसन्नता भी शीघ्र आ जाती है। अर्थात सब कुछ परिवर्तनशील है, वो भी शीघ्रता के साथ। तो उस स्थिति में हम क्या करें? उस स्थिति में हमें चाहिए हम अपने मन को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को समर्पित करें, जिस प्रकार से भैया भरत ने राम जी को अपने जीवन के समस्त सुख समर्पित किए और अपने जीवन की बागडोर भी राम जी को सौंप दी। चिंता हर जीव के जीवन में आती है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। इस संसार में जो मनुष्य पैदा हुआ है, चाहे वह ईश्वर का अवतरण भी क्यों ना हो, योग माया के प्रभाव से कोई ना कोई ऐसा क्षण उनके जीवन में आता है जब या तो पारिवारिक चिंता, या फिर सामाजिक चिंता, या फिर व्यक्तिगत चिंता, और अगर कोई चिंता नहीं है इन तीनों में से, तो फिर मेरा क्या होगा, ये सबसे बड़ी चिंता व्यक्ति को व्यापती है। ये चिंताएं तब तक हमारे जीवन में हमें दुखी करती हैं जब तक हम ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाए हैं। उसे कैसे पहचाने? ईश्वर के स्वरूप को पहचानने के लिए आवश्यक है कि जिस नाम में, भगवान के जिस नाम से हमें प्रीति है, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, राधा नाम हो, भोलेनाथ का नाम हो, आद्य शक्ति माँ भवानी का नाम हो, जिससे हमारा मन प्रसन्न हो, आनंद में आ जाए, उस नाम को ही सब कुछ मानकर कर्म करते हुए चले, तो मन अपने आप शांत हो जाता है और कार्य भी सहज रूप से इस प्रकार से सिद्ध होने लगते हैं कि हमें स्वयं आश्चर्य होता है कि पहले तो मैं इतना सोचता था, इतनी चिंता करता था, कुछ नहीं होता था, लेकिन अब तो कुछ सोचता भी नहीं हूँ, फिर भी सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अब आपकी चिंता की जिम्मेदारी उस ईश्वर के नाम ने ले ली है जिसके भरोसे आप चल रहे हैं। जब तक जीव को स्वयं का भरोसा होता है, तब तक ईश्वर योग माया को कहकर उसकी परीक्षा लेते हैं। और जिस क्षण जीव ने कहा प्रभु अब जो भी है आपका है, आप जानो, तो फिर मनुष्य की सारी चिंताएं ईश्वर स्वयं अपने कंधों पर धारण करते हैं। यही रामचरितमानस का सार है, यही श्रीमद् भागवत महापुराण का सार है, यही श्रीमद् भगवत गीता का सार है, यही शिव महापुराण का सार है, और यही वेद शास्त्रों का, उपनिषदों का सार है कि अपनी चिंताएं उस पर सौंपिए जिसने आपको भेजा है। मन की चिंताओं को, संसार को अगर आप बताएंगे तो आप की समस्याओं का समाधान आपको मिले ना मिले, आप दुखी अवश्य होंगे। और अगर हम ईश्वर को अपने मन की एक एक बात बताएं कि प्रभु ऐसी बात है, अब आप ही राह दिखाइए, वो राह भी दिखाएंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा फल तो यही है कि हमारी समस्याएं भी हल होती है, हमारा मन भी प्रसन्न होता है और किसी संसारी जीव को पता ही नहीं चलता
आपकी समस्या थी क्या? अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें पा जाऊं